So hi everyone, welcome back to my YouTube channel Nursing with Soumya. I hope all doing well. तो आज थोड़ा सा सुबह मैं बिज़ी थी जिसकी वजह से मैं सुबह पढ़ाई नहीं कर पाई। मतलब आज क्या 1-2 हफ्ते से ऐसा ही हो रहा है कि मैं सुबह उठ नहीं पाती हूँ, जिसकी वजह से मैं सुबह पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। और 10:30 के आसपास मैं लाइब्रेरी आ जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर करती हूँ। और ये 15 जनवरी का मेरा टू डू लिस्ट है, वो मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। तो यहाँ पे बायोलॉजी में मैंने फोटोसिंथेसिस चैप्टर ले लिया था, मतलब इसको मुझे रिवीजन करना था। बैच में यही ऑलरेडी चैप्टर चल रहा है और मैं वही चैप्टर की रिवीजन कर रही हूँ जो करंट में बैच में चल रहा होता है। मतलब कुछ नया पढ़ने से अच्छा है कि जो पुरानी चीज़ें हैं उसको दोबारा से रिवीजन कर लिया जाए। इस टाइम पर तो बायोलॉजी में मैं सिर्फ रिवीजन पर ध्यान दे रही हूँ। मतलब जो मैम क्लास में जितना जहाँ तक करवाती हैं वहाँ तक मैं अपना रिवीजन कर लेती हूँ। और सोच रही हूँ कि मतलब साथ साथ मैं इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दूँ इस चैप्टर से रिलेटेड। और ये फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर मुझे थोड़ा सा हार्ड लगता है। मतलब मुझे नहीं लगता है कि मुझे एक बार के पढ़ने में ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब मैंने पहली बार इसका लेक्चर लिया था तब मैंने बस ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ लिया था, वो मुझे मतलब अच्छे से समझ में नहीं आया था। तो अभी मैं जो रिवीजन कर रही हूँ ये मेरा फर्स्ट टाइम रिवीजन रहेगा। तो और मैं बैच के हिसाब से इसलिए कर रही हूँ कि मार्च तक मैम का एक बार सिलेबस ख़त्म होगा, तो उस टाइम तक मेरा एक बार रिवीजन हो जाएगा। वरना अगर मैं अपने हिसाब से चैप्टर रखूँगी तो हो सकता है मैं कभी एक चैप्टर कम पढूँ, कभी एक चैप्टर ज़्यादा पढूँ, या कभी हो सकता है मुझे टाइम ना मिले तो मैं ना पढ़ पाऊँ। इसलिए जो मैम करवाती हैं, जिस दिन जहाँ तक करवाती हैं उस चैप्टर में, वहाँ तक मैं अपना रिवीजन कर लेती हूँ। और मुझे अब ज़्यादा टाइम अपनी फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उसका सिलेबस अभी एक भी बार ख़त्म नहीं किया है। और किसी भी सब्जेक्ट को अगर फर्स्ट टाइम रिवीजन करो तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, इसलिए अभी बायोलॉजी में भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और ये चैप्टर का रिवीजन करने के बाद मैं फिर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर लेती हूँ। और ये कुछ क्वेश्चन मैम ने फिजिक्स के करवाए हैं जो कि मैंने नोट कर लिया था। इसके बाद मैं केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स के लेक्चर ले लेती हूँ। मतलब जो आज करवाया गया था, एक ही लेक्चर था, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। और इस टाइम सारा टाइम तो मतलब क्लास लेने में ही निकल जा रहा है, कुछ सेल्फ स्टडी करने का कुछ टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। मतलब अभी आप मेरी टू डू लिस्ट में देखोगे तो उसमें मैंने इतना सारा एक्स्ट्रा लिखा था कि मुझे इस चैप्टर के टेस्ट देने हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और इसके बाद मैं बायोलॉजी का बायोमोलिक्यूल्स का जो चैप्टर है इसका मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी रीड कर लेती हूँ। मतलब इसका मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी इस चैप्टर की और टेस्ट देना था, तो मैंने सोचा कि मैं इसका एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेती हूँ। मतलब दिमाग में रहेगा तभी तभी इसके क्वेश्चन सही होंगे। इसके बाद जब मैंने अपनी टू डू लिस्ट देखी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ ज़्यादा ही लिख लिया था। मतलब इतना मुझसे कंप्लीट होने वाला आज नहीं था और मुझे कम ही लिखना चाहिए था। और पीसीबी के जितने भी चैप्टर हैं उसको मैंने पेज पर लिख कर अपनी सीट पर लगा दिया है। मतलब मुझे हमेशा याद रहे, मैं उसको देखूं तो मुझे इस चैप्टर में क्या क्या करना है ये मुझे याद रहे अच्छी तरीके से। क्योंकि कभी कभी मैं किसी किसी चीज़ को, जैसे टेस्ट देना है मुझे, तो मैं उसको कल पे डिपेंड कर देती हूँ कि मैं इसको कल कर लूँगी, तो मैं अगले दिन उसको भूल जाती हूँ कि मैंने इस टेस्ट को दिया था या नहीं। तो ऐसे करने से मुझे अच्छा रहेगा कि मैं टिक कर लूँगी, तो मुझे पता रहेगा कि मैंने इस चैप्टर के टेस्ट दिए हैं या नहीं। तो ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं।